जिनको हृदय की कमजोरी है, घबराहट रहती है, उनके लिए भी 3 ग्राम तेज़पत्ता और 3-4 ग्राम गुलाब के फूल, गुलाब के फूल का अर्थ देसी गुलाब लेना चाहिए, उसमें से आप 3-4 ग्राम पंखुड़ियाँ ले लें, 2-3 ग्राम तेज़पात ले लें, लगभग आप 300 ग्राम पानी में इसको आप उबालें, 1/4 बचे छान करके पिला दें। जिनको हृदय संबंधी परेशानी है, जिनको घबराहट होती है, जिनको बेचैनी होती है और जिनको एंजाइना पेन हो, उसमें 2 लौंग और डाल दें। तेज़पत्ता, लौंग और गुलाब के फूल, इसको आप उबाल करके पिलाइए, तो इससे एंजाइना पेन जैसी जो भयानक परेशानी है, जो बीमारी है, वो उससे आपको मिल जाएगी मुक्ति। आपके घर आंगन में ये पौधा बढ़ाएगा शोभा, देखने में लगेगा सुंदर और आपको ठीक करेगा रोगों से। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है, एक अच्छी औषधि है ये, इसका आप ज़रूर सेवन करें। यह इसके अतिरिक्त जिनको गर्भाशय बाद में, जैसे आफ्टर डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी इस वृक्ष का कुछ छाल को उतार लें, उन पत्तियों को थोड़ा सा मिला लें, अजवाइन उसमें मिला लें, सौंठ, अजवाइन सौंठ मिला करके थोड़ा उबाल करके यदि आप पिला देते हैं प्रातः और सायं, तो इससे होगी माताओं बहनों की गर्भाशय की शुद्धि। गर्भाशय शुद्धि के लिए यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त कितने भी भयानक जो एलर्जी हैं, उन सब एलर्जी के लिए यह एक अमृत है। शायद इसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जान करके, इसके जो एंटीबायोटिक जो गुण हैं, उसको समझ करके ऋषियों ने हमें इसका भोजन का अंग में इसका प्रयोग करना शुरू कराया होगा। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जितने व्यंजनों की विविधता, जितने व्यंजनों के अंदर आइटम हमारे यहाँ आप देखेंगे, हमारे सारे जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनके अंदर बहुत वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता इस रूप में है, हम ऋतु के हिसाब से, अब बरसात का मौसम है तो आदमी घेवर खाता है, सर्दी का मौसम है तो तिल के लड्डू का सेवन करता है, गर्मी का मौसम है तो ठंडे का प्रयोग करता है। तो बहुत सारे भोजन के अंदर वो जो विविधता है वह एक वैज्ञानिकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ भोजन किया जाता है, उसके प्रकार यदि गिनाने बैठें, 36 व्यंजन और 84 व्यंजन तो हमारे यहाँ एक सामान्य और आम बात है। सामान्य जानकारी में ही लोग जानते हैं कि आज तो हमारे को उन्होंने तो 36 व्यंजन खिलाया। 36 व्यंजन का मतलब होता है विविध प्रकार की भोज्य सामग्री, और एक व्यंजन को, एक भोज्य सामग्री को बनाने में आपको पता है कि हम कितने सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। उसमें मसाले के रूप में, उसमें स्वाद बढ़ाने के रूप में, उसमें और मिश्रण करके उसको सुंदर बनाने के रूप में हम बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो उन विविधता में उसकी जो वैज्ञानिकता थी, यदि हम सही ढंग से समझ पाए तो यह भोजन ही हमारे लिए औषधि का काम करेगा। जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, वह हम पूरा कर सकेंगे। जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा हम आहार के द्वारा कर सकेंगे। उन आहार के अंग के रूप में प्रयुक्त करने वाली औषधियों में यह एक मुख्य प्रमुख औषधि है। यह तेजपत्ते का आप विविध रूप में सेवन करके इस भयानक बीमारियों से, व्याधियों से आप बच सकते हैं।